तो अब अपन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि एक ही स्थान पे दो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति राम श्याम कुछ भी होगा, ठीक ना। दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर, मतलब गाड़ी से एक ही दिशा में चलता है, एक ही स्थान पे पहले था और एक ही दिशा में चलता है, तो चलने पर 3 घंटे में ना, 3 घंटे जब दोनों व्यक्ति चलता है तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है 7 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। मतलब कोई व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति ए था, ए, और एक व्यक्ति बी था, ठीक है। दोनों यहाँ से चलना शुरू करता है एक ही दिशा में, मतलब ये इधर चलता है ए, तो बी भी यहाँ चलता है। तो ए चलता है कुछ यहाँ से, मान लो यहाँ तक चलता है ए, यहाँ तक, ठीक है, ए यहाँ तक पहुंचा, और बी 3 घंटे में यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, और बी यहीं तक पहुंचा, ठीक है, बी यहीं तक पहुंचा, मतलब उसका चाल थोड़ा कम था। तो कह रहा था कि 3 घंटा में ए यहाँ तक पहुंचा और बी यहाँ तक, यानी इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बच गया ना, ये 7 किलोमीटर, यानी ए यहाँ तक पहुंच गया, बी यहाँ तक, और इस दोनों के बीच कितना दूरी बच गया, 7 किलोमीटर की दूरी बच गया। पहली लाइन ये कह रहा है जब ये विपरीत दिशा में चलते हैं, मान लो ये ए यहाँ था और यहाँ बी था, ठीक है, दोनों एक ही सेमी पॉइंट पे, एक ये है और ये बी है। जब ए इधर जाता है और बी इधर जाता है, दोनों कितने जाता है, दोनों चलता है 3 घंटा, दोनों कितना चलता है 3 घंटा। तो ए यहाँ इधर चले जाता है और बी इधर चले जाता है, और तब 3 घंटे के बाद इस दोनों के बीच की जो दूरी हम देखते हैं ना, तो वो हो जाता है 300 किलोमीटर। वो क्या हो जाता है, 300 किलोमीटर। तो कह रहा है कि ए और बी जो चल रहा है ना गाड़ी से, तो उनकी गाड़ी की चाल क्या है, वही हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आसानी से और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमें कह रहा है कि इनकी गाड़ियों की चाल, ठीक है, गाड़ियों की चाल। तो लिखते हैं, माना कि हमें गाड़ी की चाल कह रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, तो लिखते हैं माना कि पहला व्यक्ति के गाड़ी का चाल, ठीक ना, गाड़ी का चाल x किलोमीटर घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। मतलब पहला व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और दूसरा को हम क्या मान लेते हैं, दूसरा व्यक्ति के गाड़ी की चाल, जो भी है यार समझ लेना, ये थोड़ा देख लेना, y किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि पहले कंडीशन में, प्रश्न से पहले कंडीशन में कह रहा है कि एक ही दिशा में चलने पर, तो प्रश्न से एक ही दिशा में चलने पर, यहाँ हम नहीं लिखते हैं, वो बात हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे मैं इमेज ड्रॉ करता हूँ, इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पे ए है और यहीं पे बी है, ठीक ना, ए और बी दोनों सेम प्लेस पे है, यहाँ पे ए नीचे कर दिया और नीचे बी, ठीक है, एक ही दिशा में। ए अगर यहाँ इधर चल रहा है तो बी भी इधर ही चल रहा है, ठीक ना। तो ए मान लो यहाँ तक पहुंच गया, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक ना। ए यहाँ से चल गया कि कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया ए, ठीक है, और बी यहाँ से कहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, 3 घंटे में। तो ए यानी कि पहला व्यक्ति या फिर ए कह ले, पहला व्यक्ति या ए की चाल और दूसरा व्यक्ति बी की चाल। पहला व्यक्ति या ए द्वारा तय की दूरी, एक द्वारा तय की, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। तो चाल ए का कितना है, पहले वाला व्यक्ति का 3x, पहले वाले को हमने ए मान लिया, तो पहले वाले व्यक्ति को ए नाम दे दिया, ठीक है। तो इसका चाल कितना था x, और चलता कितने घंटे चलता है, 3 घंटे सेम। तो ये हो गया, यानी पहले व्यक्ति जो चला ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो उसने 3x किलोमीटर दूरी तय किया। कितना किलोमीटर, 3x किलोमीटर दूरी। अब बी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। तो बी मतलब दूसरा व्यक्ति है बी, तो बी का चाल कितना है, y, और ये चलता कितने घंटा चलता है, दोनों चलता है 3 घंटे, तो चाल गुने समय 3, तो 3 गुने y, तो ये हो जाएगा 3y। यानी
यानी बी जो यहां से यहां तक चला ना, इसकी दूरी कितना है 3y, इसकी दूरी कितना है 3y, ठीक ना। कह रहा है कि इस दोनों के बीच जब ये चलना सेम जगह से चलता है और 3 घंटे चलता है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना रह जाता है 7 किलोमीटर का। कितना डिस्टेंस रह जाता है 7 किलोमीटर। यानी ऑब्वियसली सी बात है। अब देखो मैं इसको और आसानी से समझाने की कोशिश करूं तो मान लो कि ए और बी दोनों सेम जगह से था, तो ए मान लो चल गया 17 किलोमीटर, यहां से यहां चल गया कितना 17 किलोमीटर, और बी यहां से यहां चल गया 10 किलोमीटर। यानी ये टोटल 17 था, तब इधर से इधर 10, यानी इस दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना 7 किलोमीटर। ये कैसे आया, यानी कि टोटल में से इधर वाले जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। तो वही काम हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यानी एक ही चाल में से एक ही जो ज्यादा चला है, एक ही चाल में से बी के चाल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इक्वल में क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, ठीक है। तो प्रश्न से फिर से अगेन पुनः प्रश्न से यहां कर देना कि 3x और माइनस 3y बरोबर 7, ठीक ना। ये बात बहुत लोगों के दिमाग में खटकेगा, सर जी ये बात कहाँ से आई। इस बात को मैं फिर से बताता हूं, ठीक है। देखो बेटा, इसमें क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो दोनों 3 घंटा ही चलता है, दोनों क्या होता है 3 घंटा ही चलता है। तो ए क्या होता है ना, ए यहां से यहां तक चले जाता है और बी यहां से यहां तक चले जाता है। और क्वेश्चन में कहता है दोनों 3 घंटा चल लेता है ना, तो इस दोनों के बीच 7 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है दोनों की। यानी ए यहां तक पहुंच गया, बी यहीं रह गया था, यानी इस दोनों के बीच ये किलोमीटर रह गया ना 7 किलोमीटर। तो ये 7 किलोमीटर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो इसका पहले दूरी निकालिए, ए द्वारा तय की दूरी 3x हो जाएगा, बी 3y। तो यहाँ से टोटल था 3x और ये 3y घटा देंगे, तो 3x में से 3y घटा देंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वही हो गया। तो ये कह रहा है ये 7 किलोमीटर है, तो ये कर दिया 3x माइनस 3y बराबर 7। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक ना। अगर किसी को ये मन में खटक रहा ना, सर जी आपको कैसे पता कि x ही पहले वाला व्यक्ति ही ज्यादा स्पीड में चल सकता है, दूसरे वाला भी तो ज्यादा स्पीड में चल सकता है, दूसरे वाला का भी स्पीड ज्यादा हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपके मन में अगर ऐसा कुछ आ रहा है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आप लोग आई थिंक ये समझ गए होंगे। अगर आपके मन में आ रहा है ना कि सर जी ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मान लो ए और बी दोनों व्यक्ति चला और बी पहुंच गया यहां तक और ए पहुंच गया ए यहां तक, ठीक ना, ए पहुंच गया यहां पर तक। तो बी की चाल है 3y, तो यहां से यहां तक टोटल हो जाएगा 3y और यहां से यहां तक हो जाएगा 3x। तो कहेंगे हम सर 3y माइनस 3x भी तो हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही है कि जो आपका इस इक्वेशन में पहले वाला चाल जो ज्यादा निकलेगा वो कम निकलेगा उसमें, और जब आपका आंसर जो होगा सॉरी उसमें कोई डिफाइन नहीं किया होगा कि कौन सा चाल कैसा है, ठीक है। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट लाइन कह रहा है जबकि विपरीत दिशा में चलता है, जबकि विपरीत दिशा में चलता है, कितने घंटे चलता है 3 घंटे ही चलता है। विपरीत दिशा में चलता है तो 300 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए था और यहीं पे बी था, यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, तो ए इधर चला गया, ए चला गया इधर और बी चला गया इधर, ठीक ना। तो यहां से ए इधर चल गया और बी इधर चल गया। तो अब जो यहां से यहां तक पहले जो डिस्टेंस सेम जो चलता था वो 7 किलोमीटर होता, अपोजिट चलने पर ये डिस्टेंस हो गया 300 किलोमीटर। अब ये कितना हो गया 300 किलोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ए का चाल विपरीत दिशा में निकालेंगे और फिर इसका चाल विपरीत दिशा में निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे पुनः, फिर से पुनः लिख देना या फिर लिख देंगे अब या फिर ऐसे कर देना, ठीक ना। पुनः ए का ए द्वारा पुनः पुनः ये क्या लिखे विपरीत दिशा में, पुनः विपरीत दिशा में ए और बी द्वारा तय की गई दूरी, विपरीत दिशा में ए और बी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, ए जो चलेगा ना यहां से चलेगा और चाल तो दूरी का फॉर्मूला ए की दूरी, ए का दूरी बराबर, ठीक ना। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है चाल गुने समय। तो ए का चाल तो हमने ऑलरेडी रखा है x किलोमीटर,
तो चाल है x और समय है 3, तो ये हो जाएगा 3x। और b का चाल, तो b की दूरी तो ये हो जाएगा फिर से चाल गुने समय, तो ये हो जाएगा 3y गुने 3, तो ये हो जाएगा 3y। तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी गाइस कुछ कॉल आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या थे कि हमने दोनों की दूरी निकाल गए, तो a चला इधर 3x और b चला इधर कितना 3y, अपोजिट डायरेक्शन में चलने पे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि अब कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन पे चलने पे ये इन दोनों के बीच की दूरी कितना होता 300 किलोमीटर, ठीक ना। तो अब लिखते हैं कि 3x प्लस 3y बराबर कितना लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 3y बराबर कितना लिखेंगे 300, 3x प्लस 3y बराबर कितना लिखेंगे 300। ये हो गया। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से इधर कह रहा था ये 3x दूरी है और ये कह रहा था 3y, इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ ऑलरेडी हमें दे रखा है कि 3x और इस दोनों की टोटल दूरी है 300 किलोमीटर, तो यहाँ मैंने वही चीज लिख दिया, इसको बना दिया समीकरण 1 और इसको बना दिया समीकरण 2, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण 1 मेरा ये कह रहा है कि ये 3x माइनस 3y बराबर क्या होगा 7 होगा, और समीकरण ये कह रहा है कि 3x प्लस 3y बराबर कितना होगा 300 होगा, ठीक है। अब इसमें से प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा कितना 307 और x बराबर कितना हो जाएगा 307 बट्टे ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब इसको काट देना, तो ये हो जाएगा कितना, भाग देंगे 307 6 पंचे 30 7 1, तो 51.1.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो जो भी हो गया आप क्या ये x की चाल आ गई, मतलब एक चाल आ गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा ये है उसको में रख देते हैं, तो 3x माइनस 3y बराबर कितना 7, 3x माइनस 3y बराबर 7, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे एक 3 और x का मान कितना आया हमको 307/6, तो इसको देख ले 307/6 माइनस 3y और बराबर 7, ये 3 दूना 6, ये हो गया 307/2 और माइनस 3y और बराबर यहाँ कितना 7, इस 307/2 को बराबर के इधर ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 माइनस 307/2, ये इधर प्लस में था ना इधर माइनस है, 7 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेना तो ये हो जाएगा 2, 1 की टेबल में 2 बार में, तो 7 दूना 14 माइनस 307, इसको अब घटा लेना ना, तो घटा के ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 3y और 7 में से 4 गया 3 और ये हो जाएगा 10 में से गया 9, 293 हो जाएगा ये, और ये 2y ये माइनस में होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 के साथ इसमें गुणा में है, ये इसके साथ गुणा में है तो इसके साथ बट्टा में आ जाएगा, तो 293/6। अब इसको भागा दे देना, जो भी भागा दे के आएगा ना उतना किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, पूर्णांक में होगा जैसे ही होगा ना आप भागा दे के कर लेना, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, डेली अभी हम लोग क्या करते हैं मिशन 2021 सॉरी अभी बिहार बोर्ड जो 2021 का एग्जाम होने वाला है 10th बोर्ड का, उसमें हम लोग क्या करते हैं उसका ड्राइव चला रहे हैं, ड्राइव जिसमें हम लोग 2021 के एग्जाम में आने वाले हर एक सब्जेक्ट की ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की सभी का एक कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी पे हम लोग डेली लाइव पढ़ाते हैं, ठीक ना। जिसमें हम जो होते हैं 7 से 8 डेली लाइव पढ़ाते हैं, 7 से 8 डेली लाइव पढ़ाते हैं। आप लोग जैसे जैसे ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मैं इसको टाइम को और एक्सटेंड करूंगा, बाकी यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक ना। 9 से 10 अभी हम लोग इंग्लिश मीडियम में उसी बच्चों को पढ़ाते हैं, 9 से 10 इंग्लिश मीडियम में और 7 से 8 बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली। तो आप लोग जाके अनअकैडमी ऐप्स डाउनलोड करना और मुझे फॉलो कर लेना, मेरा नाम यहाँ पे सर्च कर लेना शंभू कुमार, ठीक है। यहाँ हम लोग डेली मिल जाएगा। अगर ज्यादा जानकारी अनअकैडमी ऐप्स कैसे डाउनलोड करना है तो ये वाली वीडियो देख लो, ऊपर आपको आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस। तो 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखिए अपन लोग इसको पढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी 2 स्थान है, अच्छा ए और बी 2 स्थान है, ए एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, ठीक है ना। चलो हम इसका इमेज ड्रॉ कर देते हैं। ए और बी 2 स्थान है, एक स्थान ए यहाँ बना दिया, एक स्थान बी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है उनकी बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, यानी ए से बी की बीच की दूरी कितना किलोमीटर है
6 किलोमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर। कह रहा है एक ही समय में उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करता है। मतलब एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है, ठीक ना। तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। मतलब ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा है, एक दूसरे की ओर, ठीक है ना। तो मतलब जैसे एक दूसरे को यही हुआ कि हम इधर चलेंगे, वो मेरे सामने से आएगा, तो एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। तो वो दोनों 45 मिनट पर एक दूसरे से मिलता है। दोनों कितने मिनट पर मिलता है? 45 मिनट पे एक दूसरे से मिलता है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं। तो हमें उनकी चाल पूछा होगा, यही पूछता ही है। तो लिखते हैं माना कि एक व्यक्ति का चाल बराबर x और दूसरे व्यक्ति का चाल बराबर y। चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको बना दिए किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी पहला व्यक्ति जो चलता है ना ए स्थान से, उसका चाल x किलोमीटर है और दूसरा व्यक्ति का y किलोमीटर है, ठीक ना, प्रति घंटा। कह रहा है कि दोनों लोग ना एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, कितना देर चलते हैं? 45 मिनट। पहले तो इस समय को, ये जो समय है ना, समय कितना है, एक दूसरे की ओर जाने में समय कितना दिया है? 45 मिनट। अब मिनट को आप बदल लो घंटा में, 45/60 से भागा देंगे तो ये घंटा में हो जाएगा। तो 15×3 = 45, 15×4 = 7, 3/4 घंटा, ठीक है। तो इस दोनों का, जैसे हमको दूरी दिया है ना, इस दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, तो हम दोनों का दूरी निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो माना कि एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर अपन लोग सीखे हैं कि ये चाल गुने समय होता है। तो पहले व्यक्ति का चाल मैंने x माना और समय इसको लगा 3/4 घंटा, तो इसको गुना करेंगे तो 3x/4, यानी पहले व्यक्ति जो इधर चल रहा है ना, तो यहाँ से मान लो ये यहाँ पे जाके मिला और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मिला, तो यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितना हो गया? 3x/4 हो गया, ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति की हम दूरी निकल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। तो दूसरे व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? अगेन से चाल और गुने समय। चाल मेरा दूसरे व्यक्ति का क्या माना? y, और समय तो फिर भी उसको 45 मिनट ही मिलता है कि दोनों 45 मिनट पे मिल जाता है। तो समय को लिखते हैं, घंटा में बदल लिया 3/4, तो 3y/4, यानी यहाँ से इसको लगा जाने में यहाँ में 3/4 कह रहा है। यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक चला ना, वो कितना था? 3x/4, यानी ये यहाँ तक चला ना, ये 3x/4 किलोमीटर है, 3x/4 किलोमीटर है। और बी जो यहाँ से यहाँ तक चला वो 3y/4 किलोमीटर है, यानी यहाँ से ये चला 3x/4 और यहाँ से ये चला 3y/4। लेकिन हमको कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी जो है ना वो 6 किलोमीटर है, ठीक ना। तो अब लिखते हैं प्रश्न से, क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी है 3x/4 और 3y/4, ये टोटल दूरी कितना है? 6 किलोमीटर। सभी लोग कुछ पूछेंगे, सर जी ये आपको ने प्लस क्यों किया? प्लस इसीलिए किया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 6 किलोमीटर हमको कह रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक 3x/4 और 3y/4, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल 6 किलोमीटर है। तो ये 6 के इक्वल आना चाहिए ना, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ना? हाँ आना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा 3x/3y बराबर 6। अब इसको क्रॉस गुना कर लो, इसको 1 से गुना करेंगे वही रहेगा, तो 3x + 3y बराबर 6×4 = 24। इसको बना लो समीकरण फर्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे यहाँ से पढ़ते हैं अपन लोग। तो कह रहा है कि लेकिन यदि वो एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटा लगता है। मतलब दो स्थान जो था ए और बी,
एक स्थान ए यहाँ था और एक स्थान बी यहाँ था, ठीक है ना, दोनों स्थान, एक स्थान ए यहाँ था और बी यहाँ था। कह रहा है तो एक ही ओर चलते हैं, मतलब ये यहाँ चल रहा है इधर, तो बी भी क्या चल कर रहा है, इधर ही चल रहा है। तो दोनों कहीं ना कहीं जाके, मान लो ए और बी कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे मिल लिया, यानी कि इससे फिक्स हो गया कि ए का स्पीड ज्यादा होगा तभी जाके बी को कहीं ना कहीं जाके वो पकड़ेगा, ए का स्पीड ज्यादा होगा तभी ना कहीं जाको वो बी को पकड़ेगा, मान लो, ठीक है। एक ही, मतलब तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम्हारा एक दोस्त है, ये यहाँ पे खड़ा है, वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है और तुम 1 घंटे में 2 ही किलोमीटर चल रहा है और दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू कर दिया, दोनों एक ही दिशा में क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया, तो तुम इसको कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो 1 घंटा में 3 किलोमीटर बढ़ेगा और तुम 2 किलोमीटर, हर 1 घंटा तुम 1 किलोमीटर उससे पीछे हो जा रहे हो। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ए का स्पीड जो होगा ना वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ए का स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे एक ही दिशा में चलने पर दोनों द्वारा तय की गई दूरी, ठीक ना, दूरी, तो ए द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय, तो चाल तो मेरा यही था x किलोमीटर पहले व्यक्ति होगा, पहले द्वारा, ठीक ना, तो चाल तो मेरा पहले व्यक्ति का x ही माना था, लेकिन अब जो मेरा समय लग रहा है ना वो 6 घंटा लग रहा है दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा कितना, 6x, तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। अब ये हो गया 6x। अब दूसरा व्यक्ति कितना चला, दूसरे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, फिर से चाल गुने समय, चाल गुने क्या, समय, ठीक ना, तब फिर से चाल y गुने 6, तो ये हो जाएगा 6y। अब कह रहा था, अब क्या कह रहा है सर जी, यहाँ पे तो उसने उस दोनों के बीच की दूरी कितना, तो वो तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे दिया नहीं है तो इसका कोई टेंशन नहीं है, हमको पहले ही कह दिया था कि ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 6 किलोमीटर है, ए और बी के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, यानी ए का स्पीड यहाँ से, इस इक्वेशन से हमें ये ए यहाँ से यहाँ तक चला, वो चला कितना किलोमीटर, 6x मीटर, ये कितना किलोमीटर चला, 6x किलोमीटर, और बी यहाँ से यहाँ चला तो 6y, तो हमको मान लो ये दूरी सिर्फ निकालना है, ये दूरी निकालना है, मान लो इस इमेज को ऐसे समझो, ठीक है, ये हमको पता है ए है, ये बी है, ठीक ना, और यहां से यहां तक टोटल पता है। अब नंबर में समझा दूं कि ये हमको 6 है, ये हमको कितना है, 6 है, ठीक है। अब नंबर में समझा देता हूँ, ठीक है, नंबर में मान लो, नंबर में समझा देता हूँ, ठीक है। ये यहां से यहां तक टोटल दिया है 18, ये यहां से यहां तक टोटल दिया है कितना, 18, और इतना ये नंबर सिर्फ हमको दिया है 12, ये नंबर हमको सिर्फ दिया है कितना, 12, तो हमको मान लो सिर्फ इतना के निकालने के लिए, बेटा ये इतना कितना है, ये सिर्फ इतना दूरी, तो क्या कहोगे सर जी, ये कौन सी जी बात आपने पूछ दिया कि यहाँ से इस टोटल दूरी में से ये वाला दूरी कट कर दो तो इधर वाला ये भाग जाएगा ना, यानी 18 में से 12 माइनस कर दो तो इधर वाला ही तो दूरी बचेगा, तो ये तो हमें ऑलरेडी दिखाया है ना कि ए और बी की दूरी 6 किलोमीटर, यानी इससे हमें एक इक्वेशन करेगा कि 6x में से ये 6y दूरी को माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ ये दूरी बचेगा, ठीक है ना। तो अब करेंगे 6x पुनः प्रश्न से 6x माइनस 6y, और ये कितना किलोमीटर बच रहा है, 6 किलोमीटर, इसको बना लिया मैंने समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड समीकरण से सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट समीकरण मेरा ये कह रहा है कि 3x प्लस 3y बराबर 24 होगा, फर्स्ट समीकरण मेरा यही कह रहा है ना। अब इसको मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दे देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, 3x प्लस 3y बराबर कितना होगा, 24 होगा, और सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि 6x माइनस 6y बराबर कितना होगा, 6 होगा। अब इसको आप लोग कर लेना सॉल्व, आप सॉल्व करोगे तो इसमें ऊपर में क्या कर देना, ऊपर में 2 से गुना कर देना, या फिर जैसे मैंने सिखाया वैसे कर लेना, जैसे वो इच्छा हो कर लेना, ठीक ना। ऊपर में 2 से गुना कर दो, ऊपर में 6 से, नीचे में 3 से, ठीक है, सभी सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y बराबर कितना, 24, और इसमें हो जाएगा 6x माइनस 6y, 24 दूना 48 हो जाएगा ना ये बेटा, 24 दूना 48,
और ये हो जाएगा 6, ठीक ना। अब इसको सोल्व कर देंगे, और 6x और 6x 12x और 48 का कितना 54, तो यहाँ पे लिखेंगे 12x बराबर कितना 54, तो x बराबर कितना 54/12, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 6, ये 3 दूना 6, 3 नमा 27, x बराबर कितना 9/2, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ए का जो पहले वाला व्यक्ति का चाल है वो 4.5 किलोमीटर है, और दूसरे वाला व्यक्ति का स्पीड तो कम होना चाहिए, कम होगा ही तभी तो वो पकड़ेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 मेरा ऊपर था 3x + 3y बराबर 24, ठीक ना, याद रह गया यार ऐसे कुछ 3x, तो a का x का मान कितना आ गया 9/2, और ये हो जाएगा 3y बराबर कितना 24, इसको गुना कर लो तो 9 27 और बट्टे 2, और ये हो जाएगा 3y, और इधर हो गया 24, ठीक ना। अब इस 27/2 को इधर ले आओ, तो 3y बराबर कितना 24 माइनस कितना 27/2, इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो नीचे वाले के एलसीएम ले लो, तो 1 दूना 2, तो 24 दूना 48 माइनस 27 घटा के कितना हो जाएगा मुझे पता भी नहीं चल रहा है, तो ये मेरा ख्याल से हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 8 में से 7 गया 1, और ये 21/2, और इसको सोल्व करेंगे तो y, और ये हो जाएगा यहाँ पे 21/2 और 2 गुने 3, तो ये हो जाएगा 21/6, इसको काट देंगे 3 7 21, 3 दूना 6, यानी y बराबर कितना 7/2, 7/2, 7 का आधा मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का चाल हुआ 4.5 किलोमीटर, एक का चाल हुआ 3.5 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये थोड़े से क्वेश्चन है ना, थोड़ा मतलब हम डिफिकल्ट नहीं होते, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ट्रिकी होते हैं, ठीक ना। हमें बातों को समझना होता है, जब तक हम बातों को नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा, ठीक ना। क्वेश्चन क्या होता है ट्रिकी होता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक ना, पहाड़ नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है, उसको क्वेश्चन को समझो, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जितने ज्यादा कमेंट करते हो उतने ज्यादा और मोटिवेट होता हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक ना। बहुत लोगों का कमेंट आता है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट अच्छे ही आते हैं, और मैं उन सब कमेंट से इंस्पायर होकर और वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि हम तो मिलते रहें।